गया के परैया थाना क्षेत्र खरपार गांव के पास एक आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें आपको कि अवधेश नामक व्यक्ति को दिन दहाड़े सिर में गोली मार दी गई। इससे जो खरपार गांव के स्थित जगह है उस गांव में काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें आपको कि इस घटना को अंजाम के बाद वहां की प्रशासन व्यवस्था है वो काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं और वहाँ के माहौल शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। और बता दें आपको कि जिस तरह से दिन दहाड़े अवधेश सिंह को गोली मार दी गई सिर में, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया जा रहा है। जिस तरह से विपक्ष भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि अपराधी का मनोबल बढ़ चुका है। अपराध घटना करने से पहले ये नहीं सोचता है कि उनके साथ क्या होगा। कहीं ना कहीं उनको सह मिलता है, इसीलिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस तरह के लगातार विपक्ष का आरोप लगता रहा है और लगाते रहे हैं। ऐसे में गया के परैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत खरपार गांव के पास इस तरह की घटना को वारदात दी गई है, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है लॉ एंड ऑर्डर पे। जिस तरह से पता होगा आपको कि बिहार में नई सरकार बनी, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद दे दिया गया। अब वो मुख्यमंत्री पद पे हैं और उनको भी जान से मारने की धमकी मिली थी। हाल ही के दिनों में जो धमकी दिया गया था वो बांकापुर को बताया जाता है कि बांकापुर के रहने वाले हैं और ऐसे में लगातार जो अफसर थे वो एक्टिव रहे। ऐसे में उनको बताया जा रहा था कि वो इस घटनाओं को जिस तरह से धमकी देने के बाद वो गुजरात चले जाते हैं। गुजरात से पुलिस प्रशासन, बिहार के जो पुलिसिया शासन होती है उनको लाया जाता है और उन पे कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में जिस तरह से लगातार आपराधिक घटना बढ़ रहा है बिहार में, और सम्राट चौधरी भी बोले थे कि हम अपराधी से कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे अपराधी कोई हो, रसूखदार हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उनको अपराधी के नज़र से ही देखा जाएगा, उनसे कोई समझौता नहीं किया जाएगा, सम्राट चौधरी बोल रहे थे। और बताया जा रहा था कि जो सम्राट चौधरी हैं वो नीतीश कुमार के ही राह पे चलेंगे। लेकिन जिस तरह से अपराध लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है बिहार में, क्या उस पर कंट्रोल हो पाएगा? लगातार सम्राट चौधरी कहते हैं अगर अपराधी कोई घटना घटती है, कोई घटना को अंजाम देता है, वो कहीं भी चला जाए हम उसको ढूंढ निकालेंगे, चाहे बालू माफिया हो या जमीन माफिया हो, इन सबको दबोच लाएंगे और इन पर कार्रवाई की जाएगी। अपराधी जेल में रहेगा या जमीन के अंदर रहेगा, इस तरह को डायलॉग भी देते रहे। लेकिन कहाँ तक अपराधी कंट्रोल कर पाए हैं, कहाँ तक जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, तो कहाँ तक सुशासन सही है? जिस तरह से लगातार बिहार में आपराधिक घटना घट रही है और राह चलते हुए भी किसी व्यक्ति को जान से मार दिया जाता है, सिर में गोली मार दी जाती है, तो इसे में शासन और प्रशासन पे भी सवाल उठता है और विपक्ष लगातार सवाल उठाते रहे हैं।